हेलो गाइस, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब द ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग। इसको ऑपरेंट स्किनर्स थ्योरी कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग भी कहा जाता है, या स्किनर्स थ्योरी भी कहा जाता है, या ऑपरेंट कंडीशनिंग भी कहा जाता है। ये कोई भी वर्ड एग्जाम में आया आपको इसी थ्योरी को लिखना है, और ये कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम होगा उसमें थ्योरी डेफिनेटली आएगी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट थ्योरी है। इसको स्किनर ने जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इस थ्योरी को एनिमल्स पर एक्सपेरिमेंट करके बनाया था। जो हमने पहले क्लासिकल कंडीशनिंग ये सब थ्योरीज पढ़ी थी, तो वो सब स्टिमुलस और रेस्पॉन्स पर बेस्ड थी कि पहले एक स्टिमुलस होता है, उसको देखकर हम रेस्पॉन्स करते हैं। बट इस थ्योरी के अंदर स्किनर ने इसको ये अगेंस्ट रहे एसआर सिस्टम के। इन्होंने बताया कि एक चीज़ के हमारे पास मल्टीपल रेस्पॉन्सेज होते हैं, बट हमें क्या करना होता है कि एक करेक्ट रेस्पॉन्स को चूज़ करके हमें देखना होता है कि ये किस स्टिमुलस से जाके मिलता है। तो उनका कहना, उन्होंने जो थ्योरी है उनकी ये रेस्पॉन्स स्टिमुलस यानी कि जो एसआर सिस्टम था उसके उल्ट अपोजिट आरएस सिस्टम से बनाई गई है। ये उसी पर बेस्ड है। अगर हम बेसिक बात करें कि थ्योरी क्या है, तो अगर किसी भी बच्चे को आप बिहेवियर चेंज करना चाहते हो, लर्निंग उसको चाहते हो कि उसकी लर्निंग इन्हांस हो, उसकी लर्निंग बढ़े, तो उसका एक ही तरीका है रीइंफोर्समेंट। इसी वर्ड को इस थ्योरी के अंदर बार बार यूज़ किया गया है, रीइंफोर्समेंट, जिसका मतलब है अगर कोई बच्चा अच्छा काम करता है तो आप उसको रिवॉर्ड दीजिए। हम भी किसी को रिवॉर्ड देके उसके बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। इसी रिवॉर्ड को देखते हुए उन्होंने कहा कि दो तरीके होते हैं किसी के बिहेवियर को चेंज करने के। एक हम रेनफोर्समेंट कर सकते हैं, उसको कोई रिवॉर्ड दे सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, और दूसरा है पनिशमेंट। ये दो चीज़ें देखकर उन्होंने अपनी थ्योरी को जो है वो बनाया और एक्सपेरिमेंट किया। बट लास्ट में इसका जो कंक्लूज़न आता है उससे पता चलता है कि अगर हमें किसी के बिहेवियर में, किसी की लर्निंग में चेंज करना है तो वो सिर्फ रीइंफोर्समेंट से चेंज आता है, पनिशमेंट से नहीं आता है। उनका मानना ये था। बाकी आप सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है कि चेंज तो हम पनिशमेंट से भी ला सकते हैं, ये हम सोच सकते हैं, बट उनकी थ्योरी का जो कंक्लूज़न था वो मैंने यहाँ पे बताया है। आगे स्किनर ने इस एक्सपेरिमेंट को, इस थ्योरी को बनाने से पहले उन्होंने एक स्पेशल टाइप का बॉक्स बनाया था जिसे स्किनर्स बॉक्स कहा जाता है। उन्होंने एक अपना बॉक्स बनाया, अपना एपरेटस बनाया, और उसी के थ्रू उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया, स्टडी किया, एनालाइज किया बिहेवियर को एक सिस्टमेटिक एंड ऑब्जेक्टिव मैनर में। उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए रैट्स पर, पिजन्स पर, और उसी को देखते हुए उन्होंने अपने जो फाइनल जो थ्योरी बनाई उसको बनाया। और उन्होंने क्या किया कि जो ईटिंग हैबिट्स है उसको अपने एक्सपेरिमेंट का सब्जेक्ट लिया, क्योंकि ईटिंग हैबिट्स ये काफ़ी सिंपल होती है और हमें बहुत आसानी होती है कि इससे हम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में भी बहुत सारा डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो ईटिंग हैबिट्स को लेते हुए उन्होंने एनिमल्स पर एक्सपेरिमेंट किया। आगे देखते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग। एक ऑपरेंट चैम्बर यानी कि स्किनर बॉक्स उन्होंने बनाया। जो चैम्बर था, जो बॉक्स था, वो साउंड प्रूफ था। उसमें कुछ बार्स लगे हुए थे, और बार से अगर देखें तो अंदर का हमें सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा था, ताकि हम जो भी उसके अंदर एनिमल है उसको अच्छे से ऑब्जर्व कर पाए, मैनिपुलेट कर पाए। और उसके अंदर फूड और वाटर ये सब एज ए रेनफोर्सर का काम करते थे, और हम वो आसानी से उसमें सप्लाई हो सकते थे। और उन्होंने एक डिवाइस उसके अंदर लगाया जिससे कि हम जो भी एनिमल है उसके रेस्पॉन्सेज को वो नोट कर सकते थे। ये यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं स्किनर्स बॉक्स। इसके अंदर यहाँ पे देखिए एक फूड कप है, एक डिस्पेंसर ट्यूब है, एक पैलेट डिस्पेंसर है जिसके अंदर फूड पैलेट्स थी, छोटी छोटी खाने की गोलियाँ थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर एक लीवर है जिसको क्लिक करने पर जो फूड है उसकी एक गोली जो है वो बॉक्स के अंदर चली जाती थी। यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक ग्रिड बनाई गई थी जिससे कि करंट लगता था, और यहाँ पे स्पीकर है जिससे हम रेस्पॉन्स नोट कर पाए, सिग्नल लाइट्स भी है। इस बॉक्स के अंदर एक हंग्री रैट को उन्होंने रखा। पिजन के साथ भी उन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट किया था। अभी इस बॉक्स की बात करें, इसके अंदर आपको एक रैट भी दिखाई दे रहा है। तो उसमें क्या था कि जो रैट है वो बॉक्स के अंदर अलग अलग डायरेक्शन में, जब डिफरेंट डायरेक्शन में घूमता था
नॉर्मल रेस्पॉन्स देता था, चीज़ों को सूंघता था, स्क्रैच करता था। बेसिकली वो हंग्री था, तो वो खाने की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। और स्टार्टिंग में क्या हुआ कि जो ये इलेक्ट्रिक ग्रिड है, स्किनर ने इनके अंदर इलेक्ट्रिक शॉक दिया, तो बार बार इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से उछलता था और काफ़ी परेशान रहता था कि उसे इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा है। तो एक बार क्या हुआ, उससे गलती से जो ये लीवर है ये उसने दबा दिया, तो लीवर दबाते ही इलेक्ट्रिक शॉक भी रुक गया और उसके पास जो है वो खाना आ गया। तो जब खाना आया और उसको खाना जो है वो एज ए रीइंफोर्सर उसके लिए वर्क किया, क्योंकि वो काफ़ी हंग्री था, तो उसको मोटिवेट किया इस चीज़ ने। तो उसने दोबारा कुछ ऐसे ही रेस्पॉन्सेस किए, उसको दोबारा भी इतना ही टाइम लगा और उसने फिर लीवर को क्लिक किया, उसके पास फिर खाना आया। तो धीरे धीरे ये सब करते करते आखिरी में क्या हुआ कि उसके जो रेस्पॉन्सेस थे वो कम हो गए और वो समझ गया कि लीवर को पुल करते ही खाना आएगा, तो वो सीधा लीवर को पुल करने लगा और उसके पास खाना आने लगा। तो इस में हम देख सकते हैं कि कैसे उसका बिहेवियर चेंज हुआ कि अब वो जब भी उसे करंट लगता वो सीधा लीवर को पुल करता था, उसके पास खाना आ जाता था। तो इसके अंदर जो फूड है वो एज ए रीइंफोर्समेंट काम करता था और जो करंट था वो एज ए पनिशमेंट काम करता था। आगे यहाँ पे देखें, न्यूट्रल स्टिमुलस से रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स से रीइंफोर्सिंग इवेंट। जैसे पहले क्या था, वो लीवर था, वो उससे जो रैट है उसको कोई मतलब नहीं था, वो उसके लिए एज ए न्यूट्रल स्टिमुलस था। बट जब उसने समझा कि इसको पुल करने से उसके पास खाना आता है तो एक रेस्पॉन्स बना और जब खाना उसे मिला तो एक रीइंफोर्सिंग इवेंट उसके लिए बन गया। ऑपरेंट कंडीशनिंग के यही है कि हम यहाँ पर जो एक लर्निंग प्रोसेस, कंडीशनिंग के थ्रू एक लर्निंग प्रोसेस करते हैं, और जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है इसके अंदर बिहेवियर जो है वो स्ट्रेंथन होता है अगर उसे हम रीइंफोर्समेंट के साथ करते हैं। मतलब अगर रैट को बार बार फूड दिया जाएगा तो उसका जो बिहेवियर है वो स्ट्रेंथन होगा, लेकिन अगर उसको पनिशमेंट दिया जाएगा तो वो बिहेवियर वीक होगा। अगर उसको करंट लगता रहा और फिर भी उसे लीवर दबाने पर फूड नहीं मिला तो उस प्रोसेस को नहीं करेगा। तो ये बताता है। ऐसे ही स्किनर ने कॉन्सेप्ट दिए, टू काइंड ऑफ बिहेवियर। एक तो रेस्पॉन्स था जो स्टिमुलस से कनेक्टेड होता था और उसमें ज़ीरो स्ट्रेंथ भी हो सकती थी बिगिनिंग में। बिहेवियर जो है इंटरनल पर्सनल होता था और पेयरिंग होती थी अनकंडीशनल स्टिमुलस और कंडीशनल स्टिमुलेट के बीच में। बट ऑपरेंट की बात करें तो रेस्पॉन्स जो है वो स्टिमुलस से एसोसिएटेड नहीं है और कोई भी जीरो स्ट्रेंथ नहीं हो सकती, क्योंकि इट हैज़ टू अकर एटलीस्ट वंस बिफोर इट कैन बी रीइंफोर्स्ड। और बिहेवियर जो है वो एक्सटर्नल और ऑब्जर्व था और पेयरिंग ऑफ रेस्पॉन्सेस से एंड जो रीइंफोर्सिंग स्टिमुलस था वो फॉलो करता था। इस चीज़ में हम देखें तो ऑपरेशन कंडीशनिंग के अंदर चीज़ें क्या क्या होती थी। एक शेपिंग था, एक्सटिंक्शन था, स्पॉन्टेनियस रिकवरी है और कॉन्सेप्ट ऑफ रीइंफोर्समेंट है। ये हम आगे देखते हैं। शेपिंग, यहाँ पे शेपिंग की बात करें तो इसके अंदर क्या होता था कि जब वो अपने एक डिज़ायर्ड गोल को लेकर, या उसका गोल था कि उसे फूड मिले, उसके लिए वो लीवर को दबा था, तो वो उसके बिहेवियर के अंदर आ गया था। अब उसे इधर उधर डिफरेंट रेस्पॉन्सेज करने की नीड थी, वो ज़्यादा था अब सीधे डायरेक्शन में और सीधा उसको खाना मिल जाता था लीवर को दबाने पे। तो इससे उसका बिहेवियर जो है शेप हुआ है, मोल्ड हुआ है। ऐसे ही पिजन का चैम्बर में भी ऐसा ही कुछ था कि लाइट जो जलती थी उससे उसको खाना मिलता था। एक लाइट से खाना मिलता था, एक लाइट का कोई यूज़ नहीं था। तो इसी तरह पिजन ऑपरेंट चैम्बर में भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। अब शेपिंग के अंदर कुछ प्रिंसिपल इन्वॉल्व थे, जैसे जनरलाइजेशन, हैबिट कॉम्पिटिशन और चेनिंग। जनरलाइजेशन में जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, दे आर कैपेबल ऑफ जनरलाइजिंग एक्सपीरियंस एंड नॉलेज एक्वायर्ड इन वन लर्निंग सिचुएशन टू अदर लर्निंग सिचुएशन। जब उसने वो जो है वो एबल हो गया था जनरलाइज करने, एक्सपीरियंस को अपने जनरलाइज करने के लिए। जैसे कि उसने एक बार लीवर को पुल किया तो फिर वो उसको जनरलाइज करने लगा, वो अगेन यही प्रोसेस सेम करने लगा। हैबिट कंपटीशन की बात करें तो इसके अंदर ये बताया जाता है, हैबिट, यहाँ पे आप हैबिट या रेस्पॉन्स एक ही बात है कि जितने वो उसने रेस्पॉन्सेस किए कि इधर उधर घूमना, इस डायरेक्शन में जाना, सूंघना, स्क्रैचिंग करना और फिर एक बार लीवर को दबा देना, तो ये तब तक चलते रहेंगे जब तक एक करेक्ट हैबिट उसको नहीं मिल जाती और उसी करेक्ट हैबिट से उसको रीइंफोर्समेंट मिलता था।
चेनिंग की बात करें, जैसे ह्यूमन जो है वो एक दूसरे का हाथ पकड़ के चेन बना सकते हैं। इसी प्रोसेस को स्किनर ने भी प्रपोज किया कि हम जो है वो सिंपल बिहेवियर से होते हुए कॉम्प्लेक्स बिहेवियर में जाते हैं। चेनिंग इस्टेब्लिश करती है कि जो कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है वो डिस्क्रीट और सिंपल बिहेवियर जिनको हम जानते हैं उसी से बनते हैं। एक्सटिंक्शन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिस्ट, बिहेवियर्स आर एक्वायर्ड एंड एग्जिबिटेड बिकॉज दे आर रीइंफोर्स्ड। नॉन रीइंफोर्स्ड बिहेवियर टेंड नॉट टू अकर। अगर जो रैट है उसको फूड नहीं मिलता लीवर दबाने से, वो दोबारा उस काम को नहीं करता, तो वो रीइंफोर्स्ड हुआ, तभी उसका बिहेवियर एक्वायर्ड हुआ, एग्जिबिट हुआ। इंडिविजुअल आर क्लियरली एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सेटिंग इन विच सर्टेन बिहेवियर विल और विल नॉट बी रीइंफोर्स्ड। इंडिविजुअल भी देख सकते हैं उसका बिहेवियर रीइंफोर्स्ड होता है कि नहीं होता है, ये सब चीज़ें आप देख सकते हो। स्पॉन्टेनियस की रिकवरी की बात करें कि अगर इफ़ एन ऑर्गेनिज्म रिमूव्ड फ्रॉम द सिचुएशन फॉर ए वाइल आफ्टर एक्सटिंक्शन एंड देन रिटर्न एंड अगेन प्रेजेंटेड विद अस वन, द रेस्पॉन्स इमिटेड विल बी सेम। अगर ये रैट है इसको बाहर निकाल दिया जाता बॉक्स के अंदर से और नॉर्मली रखते, कुछ टाइम तक उसको आराम से फूड मिलता, लेकिन दोबारा उसको बॉक्स में डाल दिया जाता जब तक वो सारी चीज़ें भूल चुका होता, लेकिन फिर भी उसका वो सेम रेस्पॉन्स आ जाता लीवर पुल करने वाला, क्योंकि उसकी स्पॉन्टेनियस रिकवरी हो जाती। अब रीइंफोर्समेंट के कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये ऑपरेंट कंडीशनिंग का सेंट्रल है, इस प्रोसेस का सेंट्रल है। और रीइंफोर्समेंट जो है वो कंट्रोल करता है SR कनेक्शन, इस बिहेवियर को कंट्रोल करता है जो SR कनेक्शन प्रोड्यूस करते हैं। और कोई भी स्टिमुलस अगर वो इंक्रीज करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेस्पॉन्स की, तो वो रीइंफोर्सर होता है। टाइप ऑफ रीइंफोर्सर की बात करें तो एक होते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्सर से, एक होते हैं नेगेटिव रीइंफोर्सर। जैसे यहाँ पर फूड, वाटर, मनी, ये चीज़ें जो है वो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ रेस्पॉन्स को इंक्रीज़ करती है तो वो पॉजिटिव रीइंफोर्सर होते हैं। अगर आप इसको बेसिक बात करें, एवरीडे लाइफ से कनेक्ट करें, जैसे आपके पेरेंट्स आपको कहेंगे कि अगर आप गुड मार्क्स लाएंगे तो आपको वॉच मिलेगी, आपको साइकिल मिलेगी, आपको मोबाइल मिलेगा, तो उसके लिए आप हार्ड वर्क करेंगे। तो सेम वो एक रीइंफोर्सर, पॉजिटिव रीइंफोर्सर का काम करते हैं। इस केस में यहाँ पर जो लीवर था, जो फूड था, वो सब एक पॉजिटिव, लीवर को प्रेस करने पर जो फूड मिलता था और फूड जो है उसकी हंगर को फिल्ड कर देता था, तो फूड जो है इस केस में पॉजिटिव रीइंफोर्सर का काम करता था। अब देखें नेगेटिव रीइंफोर्सर, जैसे कि वो जंप करता था, वॉल को स्क्रैच करता था और इलेक्ट्रिक शॉक उसको लगता था, वो एक नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में आता था। लाउड नॉइज़, फेलियर, रिजेक्शन, क्रिटिसिज्म, ये डेली लाइफ में अगर आपको मिलते हैं तो ये निगेटिव रीइंफोर्समेंट का काम करते हैं। और इसको एवरीडे लाइफ से कनेक्ट करें, जैसे 10th क्लास में आपके पेरेंट्स बोले कि अगर आपके अच्छे नंबर आए तो आपको फ़ोन दे दिया जाएगा, और आपको फ़ोन मिलता है, और उसके बाद जैसे छोटे छोटे एग्ज़ाम्स आते रहते हैं तो आपके पेरेंट्स आपसे फ़ोन वापस लेते हैं कि इन एग्ज़ाम में अच्छा करो तब ये फ़ोन वापस मिलेगा। तो कुछ टाइम के लिए आपसे आपको दी हुई चीज़ें छीन ली जाती है, तो वो भी निगेटिव रीइंफोर्समेंट का काम करते हैं। और अगर दूसरी कैटेगरी में देखें तो इसके दो और टाइप होते हैं, प्राइमरी रीइंफोर्सर, सेकेंडरी रीइंफोर्सर। प्राइमरी रीइंफोर्सर वो होते हैं जो नेसेसरी होते हैं ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए, जो बेसिक हमें उनकी नीड होती है, जैसे फूड और वाटर। सेकेंडरी रीइंफोर्सर वो होते हैं जिनकी इतनी नीड नहीं होती, बट फिर भी उनके बिना उन्हें हम एक्वायर ज़रूर करते हैं, और उनका एसोसिएशन भी होता है प्राइमरी रीइंफोर्सर से, जैसे मनी, प्रेज, प्रेस्टीज। इनका प्राइमरी से इस तरह का कनेक्शन होता है, जैसे फूड है, फूड को हम घर पे भी खा सकते हैं, बट फिर भी कभी कभी हम बाहर जाके अपनी मनी को खर्च करके फूड खाना पसंद करते हैं, तो ये सेकेंडरी रीइंफोर्सर होते हैं। अब शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट की बात करें, एक होते हैं कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट शेड्यूल, और सेकंड होते हैं पार्शियल और इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट शेड्यूल। जो कंटिन्यूअस होते हैं उनको बेस ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, बट पार्शियल को इंडिविजुअल के बिहेवियर के लिए अच्छा माना जाता है। इसके अंदर भी 2 टाइप्स होते हैं, इंटरवल रीइंफोर्समेंट शेड्यूल और रेशो रीइंफोर्समेंट शेड्यूल। इंटरवल के अंदर भी 2 टाइप के होते हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल, और सेकंड रेशो में भी फिक्स्ड और वेरिएबल। इनको हम देखते हैं शेड्यूल्स में। देखिए, जो कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट है उसका मतलब है कि जब भी एनिमल कोई डिज़ायर रेस्पॉन्स करता है तो उसको
तुरंत वो रीइंफोर्समेंट मिल जाता है, वो कंटिन्यूस चलता रहता है, वो लीवर को पुल करता है, तुरंत उसको खाना मिलता है। इस एक्सपेरिमेंट से हम समझ सकते हैं। पार्शियल की बात करें, उसमें ये था कि डिज़ायर्ड रेस्पॉन्स के बाद सिर्फ एक बार एक टाइम में उसको रीइंफोर्समेंट मिल गई, फिर नहीं मिली, तो पार्शियल हो जाता है। इंटरवल की बात करें तो उसमें कुछ पीरियड ऑफ टाइम के बीच में प्रीडिटरमाइंड पीरियड होता है, जैसे 10 सेकेंड, 1 मिनट, 10 मिनट, इस तरह का कोई पीरियड सेट कर दिया जाता था, उसी के बाद रीइंफोर्समेंट मिलता था। फिक्स्ड इंटरवल रीइंफोर्समेंट शेड्यूल जो है, इसके अंदर रेगुलर शेड्यूल पे, जैसे कि 5 मिनट्स के अंदर हर 5 मिनट पे रीइंफोर्समेंट मिलता है। और वेरिएबल इंटरवल रीइंफोर्समेंट शेड्यूल की बात करें तो इसमें कुछ रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम, जैसे कोई फिक्स टाइम नहीं है, कभी 5 मिनट के बाद दे दिया तो कभी 10 मिनट, इसमें कोई फिक्स टाइम नहीं है, बस उसके अनुसार वेरिएबल है, टाइम चेंज होता रहता है, उसके अनुसार रीइंफोर्समेंट दिया जाता है। अब बात करें रेशो रीइंफोर्समेंट शेड्यूल की, तो एक प्री डिटरमाइंड पोर्शन होता है रेस्पॉन्स का, जैसे इसके अंदर आएंगे एक फिक्स्ड रेशो वाला, एक वेरिएबल रेशो वाला। फिक्स रेशो में जो फूड है, जो रीइंफोर्समेंट है, वो एक रेगुलर रेशो के सच टाइम पे दिया जाता है, जैसे 5th टाइम, कि वो जब बिहेवियर करेगा, जो लीवर है उसको पुल करेगा, 5वीं बार में उसको खाना मिल जाएगा। इसी तरह अगले 10वीं बार में उसको, अगले 5 में उसको खाना मिल जाएगा। तो एक फिक्स्ड रेशो सेट किया। और वेरिएबल रेशो में कोई फिक्स्ड शेड्यूल नहीं है, बस रैंडमली वो पुल करता जाएगा और कभी भी उसको फूड मिल सकता है। इसमें हमने देखा है कि जो रीइंफोर्समेंट है वो निगेटिव पॉजिटिव होते हैं, ऐसे ही पनिशमेंट भी निगेटिव पॉजिटिव हो सकते हैं। जैसे आपके पेरेंट्स आपको डांट फटकार करके होमवर्क करने को बोलते हैं, काम करने को बोलते हैं, तो उससे आप हार्ड वर्क करते हो, तो ये पॉजिटिव पनिशमेंट में आ सकता है। बट नेगेटिव पनिशमेंट में हम बोल सकते हैं, जैसे आपकी कोई साइकिल है वो आपसे छीन ली जाए, उसके बदले बोला जाए कि तुम पढ़ाई करो, तुम ये करो, तो ये नेगेटिव पनिशमेंट में आ सकता है, क्योंकि बच्चे का ध्यान फिर उस साइकिल पर ही होता है, वो अपने आप को अपने आप को हार्डवर्क की तरफ, इन चीज़ों की तरफ नहीं ले जा पाता। तो अब देखते हैं कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन या फिर एप्लीकेशन कंडीशनिंग थ्योरीज़ की, ये सब एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो एप्लीकेशन की बात करें तो ये शेपिंग ऑफ बिहेवियर में काफ़ी हेल्पफुल होती है, कि इससे हम एक स्टूडेंट के लर्निंग को इन्हेंस कर सकते हैं, उसके बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं, शेप दे सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं, वोकैबुलरी को इम्प्रूव कर सकते हैं उसके साथ एक्टिविटीज़ करा के। और साइकोएटिक पेशेंट्स की भी इसके अंदर ट्रेनिंग हो सकती है। प्रोग्राम्ड लर्निंग करा सकते हैं, रेमेडियल टीचिंग करा सकते हैं, और रीइंफोर्समेंट उसको दे सकते हैं, जैसे उसकी प्रेज दी, मोटिवेशन उसको डेवलप करने के लिए कोई क्लासरूम वर्क में दे दिए रीइंफोर्समेंट, लाइक प्रेज, ब्लेम्स, ग्रेड्स, ये सब अगर चीज़ें उसको दी तो ये भी काम करती है। और अगर हम प्रॉपर यूज़ करें पॉजिटिव का, नेगेटिव जेस्चर्स का, तो ये भी रीइंफोर्सर का वर्क करती है। और सेटिस्फैक्शन, इससे जो है वो स्टूडेंट के अंदर सेटिस्फैक्शन डेवलप होता है, वो जो काम करते हैं उनका उन्हें रिवॉर्ड मिलता है, प्रेज मिलती है। तो ये इसकी जो है वो इस थ्योरी की एप्लीकेशंस हुई। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।